हेलो दोस्तों। आज जो है मैं आपके लिए मैथ्स का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे कि संख्याओं का जैसे योग कैसे ज्ञात किया जाता है, चाहे वो तुम्हारी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर हो, चाहे तुम्हारा तुम्हारा ये तुम्हारा जो है कि इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, चाहे उनका वर्गों का योग हो, चाहे उनका घनों का योग हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ ये किस टाइप के प्रश्न बनेंगे तुम्हारे पास एग्जाम में, और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में तुम्हारे पास बनते ही यहाँ से। तो पढ़ना हमारे पास क्या होता है, सभी पढ़ना पड़ता है, उसमें कुछ चीज़ें ये भी हैं। तो ये चीज़ें भी आपको क्या है, बिल्कुल आपको पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ पे वो फॉर्मूला कैसे लगाना है, आपको अप्लाई कैसे करना, वो चीज़ बताने वाला। उसमें आप चाहे तो एपी भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। बट देख लो एक बार, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा होने वाला है ये टॉपिक। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपके पास, अगर मैंने बोला तुम्हारे पास जैसे आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, प्राकृतिक संख्या। इसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जो कि क्या होती है, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से क्या जाती है, आगे चलती चली जाती है, इन्फिनिट तक चली जाती है। तो एक, दो, तीन, चार इस तरह से आगे चली जाए। एक तुम्हारे पास क्या होता है, ऑड नंबर या इवन नंबर बोल सकते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर यानी कहने करते से क्या कहते हैं, सम संख्या। सम संख्या तुम्हारे पास होता है दो, चार, छः, इस तरह से। ये भी कहा है आगे तक चलते चले जाते हैं। फिर तुम्हारे पास होता है ऑड नंबर, यानी इन संख्याओं का क्या पूछा जाता है आपको, इन संख्याओं का आपको योग पूछा जाता है। अभी बताऊंगा कैसे मैं बात कर रहा हूँ। एक, तीन है, पाँच है, सात है, इस तरह से ये भी पूछ लिया जाता है आपके पास। एक तुम्हारे पास क्या होता है, यानी सम ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर। इससे अगर मैं बात करूं, यानी तुम्हारे पास वर्गों का योग, वर्गों का योग। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, इस तरह से पूछ लिया जाता है आपके पास। एक तुम्हारे पास पूछा जाता है सम ऑफ नंबर ऑफ क्यूब। क्यूब का पूछा जाता है घनों का योग। इस तरह से आपके पास है। अब देखो यहाँ पे आपके पास पूछा क्या जाएगा आपके पास, अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बोला नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में आपके पास क्या होता है, ये तुम्हारे पास, तुम्हें पता होगा ये नेचुरल नंबर होते हैं एक, दो, तीन, चार। इनमें क्या होता है, अगर बीच में प्लस डाल दो तो प्लस का मतलब क्या होता है, इनका क्या बताना है आपको, योग बताना है। और योग कहाँ तक चलता है, जैसे मान लो ये टी तक चलता है, तो आपको क्या बताना है, एक से लेकर 88 तक के जो ये संख्या है उनका क्या बताना है आपको, योग बताना है। ऐसा आपको पूछा जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ सम संख्या की, उसमें भी क्या होता है, सेम होता है। हो सकता है क्या 98 तक हो, या 102 तक हो, या 104 तक हो। इसी प्रकार से इसका भी होता है, और इसी प्रकार से इसका भी होता है, इसी प्रकार से इनका भी होता है। अब कहाँ तक पूछता है, मान लो इसका पूछ लिया उसने 99 तक क्यों, या इसने इसका पूछ लिया 88 का स्क्वायर, या इसका पूछ लिया 97 या 98, या आप मान लो 69 है। इस तरह से आपको पूछ लिया जाता है। अब इनको करने का क्या तरीका है, देखो इनमें क्या लगता है, एक तो फॉर्मूला लगते हैं, दूसरा आप इसमें क्या लगा सकते हो, एपी लगा सकते हो। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, नेचुरल नंबर हो, कहाँ तक पूछा हो, जैसे 88 तक पूछा हो, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो बैठ के आप गिनना शुरू, यानी कि जोड़ना शुरू तो नहीं करोगे, तो आपके इसको निकालने के क्या कुछ ना कुछ क्या होगा, तरीका होगा। ऐसे 2 + 4 + 6 कहाँ तक है, 98 तक है। उसी प्रकार से 1 + 3 + 5 कहाँ तक है, 69 तक। इनका योग बताना है। तो कैटेगरी आपको बतानी चाहिए। एक तो पूछ क्या पूछता है आपको, प्राकृतिक संख्याओं का योग। दूसरा आपको सम संख्याओं का योग पूछता है। तीसरा आपको विषम संख्याओं का। चौथा आपको क्या पूछता है, वर्गों का योग। और पांचवा क्या पूछता है, घनों का योग पूछा जाता है आपको। मैं पहले चर्चा करूंगा किससे, प्राकृतिक संख्या पे, नेचुरल नंबर पे। तो पहले यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर की बात करता हूँ। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहला तुम्हारे पास बनता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे आपने निकालना है। अब देखो इसके लिए अगर मैं बात करूं, एक सूत्र लगता है, फॉर्मूला क्या है इसका,
इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये इसमें क्या लगता है, इसका सूत्र लगता है। जैसे अगर मैंने एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया, मैं पहला एग्जांपल उठा रहा हूँ, जैसे ये वाला था कि मैंने बोला 1 + 2 + 3 और ये कहाँ तक है +88 तक है। ये तुम्हारे पास ऐसा नंबर है। अब यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे पास जैसे पूछा हुआ एग्जांपल के लिए 1 + 2 + 3 कहाँ तक पूछा है 88 तक। अब आप क्या करो, इसको जोड़ने तो नहीं बैठोगे, तो आप क्या कर रहे हैं उसके लिए क्या बता रखा है, एक फॉर्मूला बता रखा है। ठीक, अब इसमें ये भी लग सकता है, तो पहले आप देख लो कि ये कैसे लगाना आपने। इस n का मतलब क्या होता है, इस n बराबर होता है संख्याएं, यानी बोलूंगा संख्याएं, यानी इसको क्या बोलेंगे नंबर्स, हिंदी में बोलते थे क्या संख्याएं, यानी कितनी संख्याएं हैं। n बराबर हो गया नंबर्स, यानी कितनी संख्याएं हैं। जैसे इसने कहा एग्जांपल के लिए 1 + 2 + 3 कहाँ तक जा रहा है 88 तक जा रहा है। जब ये 88 तक जा रहा है तो इसका मतलब हमें कहाँ तक जोड़ना है 88 तक जोड़ना है, 1 से लेकर कहाँ तक जोड़ना है 88 तक जोड़ना है। इसका मतलब यह है n का मान कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं अगर n का मान 88 रख दूँ तो इसका आप क्या करोगे, अब देखना जैसे आप फॉर्मूले से पुट करते हो उस प्रकार से तुम्हारे क्या निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। n का मान आपने 88 रखा तो यहाँ पे क्या करो, ये तुम्हारे पास है नेचुरल नंबर का सम कैसे ज्ञात किया था, आपके पास ये क्या सूत्र है। अब आप इसको इसमें रखो, n का बना यानी कहने संख्या कितनी टोटल 88, तो आपने क्या करना 88 रखना है। n का जगह क्या रखोगे आप 88 रखोगे, तो यहाँ पे देखें n बराबर 88, तो ये 88 हो गया। यहाँ पे क्या 88 + 1, 88 + 1 यानी 90 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब आप इसको आगे करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 88 गुणा कितना हो जाएगा 88 + 1 कितना हो जाएगा 90 बटे कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे आप क्या करोगे 2 से इसका भाग दे दो, जब 2 से कटोगे तो कितनी बार कटेगा 44 बार, 2 चौक 8 2 चौक 8 44 बार कटा। तो आप क्या करोगे इसमें 44 गुणा के क्या कर दोगे 90 कर दोगे, 44 गुणा 90, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास जो भी आंसर बनेगा, मान लो जो भी बनेगा, ठीक है, इसको गुणा करके एक काम करो आप, यानी इसका पहले क्या कर दो 44 गुणा के 90 कर दो, क्यों ये 90 है तो इसको तुम ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 44 गुणा के 90 - 1 इस तरह से भी कर सकते, क्योंकि जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। 9 चौको 36 कितना बचा 3, 9 चौको 36 3 39 माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 40 कम 44, एक 44 आप घटाना पड़ेगा, क्यों क्योंकि 90, क्योंकि मैंने ऐसे क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी ईजी हो जाएगी। जब आप करोगे तो 90 - 1 करोगे कितना आएगा 90, तो 44 गुणा के 90 - 1, तो 44 का मल्टीप्लाई पहले 90 में करोगे फिर 1 में करोगे, 44 गुणा के 90 कितना होता है 396 होता है। ठीक है, और उसके सॉरी 396 नहीं 9 चौक 36 का 6 कितना बचा 3, 9 चौक 36 से 39 और एक जीरो भी था, इतना माइनस कर दोगे। जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3, तुम्हारे पास आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1, तो तुम्हारे पास 3916 तुम्हारे पास क्या बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने अगर सपोज यहाँ पे तक 5 तक कर दिया, मान लो ये तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास है कहाँ तक +8 तक है, ये मान लो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास नंबर कितने 8 है, आप फॉर्मूला रखो n का मान कितना हो जाएगा 8 और n+1 यानी कितना हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये सूत्र में 2, तो n में संख्याएं कितनी 8, तो आप काटोगे 2 चौक 8 यानी 9 चौक 36, चाहे आप जोड़ के देख लो। आप जब जोड़ोगे तो इसको कैसे जोड़ोगे यहाँ देख लो, +4 एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको अगर प्रूफ करना हो तो वाकई ये 36 हो रहा कि नहीं हो रहा, तो मैं चेक करूंगा 8 7 15 15 6 कितना होता है 21 21 5 कितना होता है 26 26 4 कितना होता है 30 30 3 33 33 2 35 अरे कितना होता है 36, अभी एक आंसर कितना 36 आ रहा है। तो मैंने कहाँ तक रखा था, मैंने रखा था 88 तक, और 88 वाले भी आप क्या करोगे ऐसे ही आपको निकालना उसका। ठीक, दूसरा तुम्हारे पास इसको तुम ए बी से भी कर सकते थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी कर सकते थे, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज दैट तुम्हारे पास अगर नंबर पूछ लिया, तुम्हारे पास इस तरह से पूछ लिया 36 + 37 + 38 और कहाँ तक पूछ लिया, मान लो 102 तक पूछ लिया, ये तुम्हारे पास प्रश्न बनता है कि आप इसे जोड़ो कहाँ से 36 + 37 + 38 + 39 इस तरह से कहाँ तक 102 तक जोड़ो। तो आपने क्या करना है, हमें पता है कि हमारे पास जो सवाल आता है, हमारे पास जो सूत्र आता है वो क्या आता है
सम ऑफ नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्या योग क्या होता है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास n इंटू एन प्लस वन अपॉन क्या बनता है, 2 बनता है। ये जो सूत्र है वो हमेशा क्या होता है, जितने टोटल नंबर होते हैं उनका तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाता है, सम निकल के आ जाता है। अगर यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ 102 तक जोड़ना है, लेकिन जोड़ना कहाँ से, मैंने जोड़ना है 36 से, लेकिन जो ये सूत्र है वो कहाँ से देगा तुम्हें, वो तुम्हें हमेशा देखना, वो हमेशा कहाँ से देता है, 1 प्लस 2 प्लस 3, वो कहाँ से देगा, वो तुम्हें देगा जो योग देगा वो कहाँ से, 1 से लेकर पूरा 102 तक का योग देगा ये सूत्र। ठीक है, क्योंकि आप क्या करोगे, आप 102 नंबर रखोगे, क्योंकि मैंने ये बोला था n का मान यानी कितनी संख्याएं कुछ भी है उसका लिखो, तो आपको पता है n का मान आप क्या रखोगे, 102 रखोगे, और जब n का मान आप 102 रखोगे तो वो जो तुम्हारे पास सम आएगा वो 1 से लेकर पूरा कहाँ तक आएगा, 102 तक का सम निकल के आ जाएगा। लेकिन आपने करना क्या है, आपने देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, जैसे यहाँ पूछा हुआ 36 तक का, तो आप क्या करोगे, जब आप अप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 है ये, जब ऐसा है तो माइनस क्या करोगे, अब यहाँ पे माइनस तुम क्या करोगे, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 करोगे। क्यों करोगे ऐसा, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ तक आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे n का मान आपने क्या रखा, 102। ठीक, अब ये जो सीरीज बनेगी तुम्हारे पास, ये कैसी बनेगी तुम्हारे, मैं बता देता हूँ आपको, ये तुम्हारे पास ऐसे बनेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 और कहाँ तक प्लस 102, और इसमें से माइनस क्या करोगे आप, इसमें से माइनस करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, और कहाँ तक करोगे आप, करोगे कहाँ तक, प्लस 35 तक। ये सीरीज ऐसी बनेगी, क्योंकि आपको पता है तुम्हारे पास जो आएगा, तुम्हारे पास यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 102 तक का सम देगा, उसमें से आप क्या करोगे 35 तक का सम माइनस कर दोगे, क्योंकि आपको पूछा कहाँ से, क्या है 36 से, आपको पूछा गया 36 से 102 तक, तो 35 तक तो आपको चाहिए नहीं। अब मैं कह रहा हूँ जब आप इसको अप्लाई करोगे, इस फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ये चीज़ क्या देगा, पूरा 102 तक का सम देगा। अब मुझे 102 तक के सम की जरूरत नहीं है, मुझे कहाँ से है, मुझे 36 से लेकर 102 तक की, मैंने यानी 35 तो मुझे चाहिए नहीं, और 35 तक का सम मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस कर दूंगा। अब आप जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस क्या करोगे n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 हो जाएगा। अब n का मान आपने क्या रखना है, n का मान कितना, 102 गुणा कितना हो जाएगा n प्लस वन, यानी 102 प्लस 1 कितना होगा, 103 बटे ये 2 आ जाएगा। यहाँ माइनस करोगे n कितना है यहाँ पे 35, और इंटू एन प्लस वन यानी 36 बटे क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। जब इसको काटोगे यहाँ से तो कितनी बार, 2 बटे 2 2 कम 2, इस तरह से ये कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप करोगे तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 51 इंटू 103 माइनस कितना हो जाएगा 35 इंटू 18। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसका जो आएगा उसमें से क्या कर देना, माइनस कर देना है, तो तुम्हारे पास जो सम आएगा वो 36 से लेकर 102 तक का सम निकल के आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा जो मैंने आपको बताया, तो इस तरह से आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए हो गया। दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हो, आप एपी लगा सकते हो, आप एपी लगा दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप ए का मान रख दो, एपी लगाओगे तो एपी बराबर क्या होगा, एपी बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। ठीक है, ए बराबर कितना है तुम्हारे पास, ए बराबर तुम्हारे पास तुम रखोगे 36 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 36 एक 37 है, डिफरेंस कितने का, तो डिफरेंस कितने का 1 है, बराबर तुम्हारा लास्ट टर्म के 102। यहाँ से तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा, n का मान निकल के आ जाएगा। तो आप जब करोगे तो यानी n माइनस वन वन n माइनस वन इंटू वन n माइनस वन, और ये 36 क्या हो जाएगा यहाँ पे 102 माइनस 36 हो जाएगा। जब इसको करोगे तो n माइनस वन हो जाएगा, 102 में से 36 का कितना होता है, 102 में से 36 जाता तो कितना बन जाएगा तुम्हारा 102 माइनस 36, 12 6 9 के 6। ठीक है, ये तुम्हारे पास कितना आएगा 66, n बराबर कितना आ जाएगा 66 प्लस 1, यानी 66 प्लस 1 कितना हो जाएगा 67। अब आपने कैसे करना है इसका सम, आप सम निकालोगे इसको, तो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एपी मैंने क्यों लगाया, यहाँ पे n का मान फाइंड, यानी संख्याएं कितनी है टोटल, तो मैंने n का मान फाइंड आउट करा तो कितनी बनी 67 बनी, यानी 67। अब सम कैसे निकालते हैं, सम बराबर होता है ऐसे, यानी मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए, तो सम निकालने के लिए n/2, और यहाँ पे a प्लस क्या होता है लास्ट, यानी ये मैं मान के चलो, ये तुम्हारे पास a बराबर क्या हो गया, a बराबर हो गया प्रथम पद, और l बराबर हो गया अंतिम पद। a बराबर हो गया प्रथम पद और l बराबर हो गया अंतिम पद।
एन आपको पता है कितना निकल के आ गया 67, तो मैं कर सकता हूँ 67/2, ए कितना है तुम्हारे पास 36 है, और लास्ट टर्म कितना है 102 है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जब इसको करोगे तो यानी कितना हो जाएगा 67/2, 102 प्लस 1 36 कितना होगा 129, गुणा के कितना कर दोगे 129। जब इसको करोगे तो कितनी बार करेगा 2 चौका 12, 2 चौका 12, 2 नंबर 18, फिर 69 इंटू कितना कर देगा 67 कर दोगे, ये तुम्हारा जितना भी बनेगा वो तुम्हारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो आप चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाओ चाहे ये वाला करो, आपकी मर्जी है, जहाँ से भी जल्दी होता है आप वहाँ से कर लीजिए। ठीक, तो उसके बाद मैंने ये तुम्हारा हो गया क्या प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। अब तुम्हारे पास क्या आता है, तुम्हारे पास आता है सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर। जैसे अगर मैं बात करता हूं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास अभी क्या था, अभी तुम्हारा n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू था, इसमें से टू हटाए तो क्या बचा n प्लस वन। तो ये तो तुम्हारा हो गया नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्याओं कैसे निकालते हैं, इसका हो गया ये हो गया तुम्हारा इवन नंबर का। n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू तुम्हारा क्या नेचुरल, दो गया, तुम्हारे पास क्या बचा n इंटू एन प्लस वन, जो क्या होता है सम संख्याओं का योगफल निकाला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला जैसे 2 + 4 + 6, और मैंने कहाँ तक बोल दिया, मैंने मान लो तुम्हारे पास बोल दिया 68 तक। ठीक है, इस तरह से तुम्हारे पास दिया रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ही क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए 100 में क्या होता है 50 सम संख्या होती है और 50 क्या होती है विषम संख्या होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 68 है तो 68 में कितनी सम संख्या होंगी और कितनी विषम संख्या होंगी, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ज्ञात करना है क्या इवन संख्या है जिसका सूत्र क्या n इंटू एन प्लस वन है। मैंने देखा चलो मैं एक काम करता हूँ, 68 में कैलकुलेशन सही नहीं होगी, मान लो तुम्हारे पास अगर मैं मानूँ तुम्हारे पास 80 है, आप होता है जब आप 2 से 80 तक जाओगे तो उसमें सम संख्या कितनी होंगी 40 हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो n का मान आएगा वो कितना हो जाएगा 40, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बोला n बराबर होती है संख्याएं। जब 2 से आप 80 तक जाओगे तो उसमें क्या होंगी 40 तुम्हारी विषम होंगी, 40 तुम्हारी क्या होंगी सम संख्या होंगी, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, 3 क्या एक विषम संख्या है, और 4 के बाद 5 भी एक विषम संख्या है। लेकिन मुझे सिर्फ क्या चाहिए 2 4 6 8 10 12 इस तरह से कहाँ तक 80 तक का योग चाहिए। तो मेरा 80 तक का यानी कहना इसमें नंबर कितने बनेंगे, इसमें मेरे नंबर बनेंगे 40 सम संख्या। क्योंकि मैंने अगर बात करूं, मैं अगर इसको केवल इसको जोड़ूं 2 + 4 + 6, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास जो नंबर है वो कितने 3 ही तो नंबर है। जब 3 नंबर है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 4 6 है, तो मेरे पास सम संख्याओं का योग पूछा हुआ है, तो मैं देखूंगा n का मान कितना है, n का मान मेरे पास कितना है 1 2 3, तो मैं क्या करूँ 3, लेकिन जा कहाँ तक रहा है, जा कहाँ तक रहा है 3 का डबल यानी 6 तक जा रहा है। इसी प्रकार से जा कहाँ तक रहा है 80 तक जा रहा है, इसका जब 80 तक जा रहा है तो इसके जो तुम्हारे पास नंबर बनेंगे वो कितने बनेंगे 40 बनेंगे। तो यहाँ तक आपने जोड़ना है, तो 80 में कितने नंबर हो जाए n का मान हो जाएगा 40। मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि अगर मैं बोलूँ कि 2 4 6 का सम कितना होगा तो आप तुरंत जोड़ दोगे सर कितना हो जाएगा 6 4 10 2 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं क्या रखता हूँ फॉर्मूले में रखता हूँ, यानी फॉर्मूला ही है तुम्हारे पास 2 4 6 कितने नंबर है 3 नंबर है, n का मान कितना हो गया 3 हो गया, आंसर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। जब मैंने इसको यहाँ पे रखा तो n का मान कितना ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा 4। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना बनेगा 3, और ये क्या ब्रैकेट इंटू 3 1 4, तो आंसर कितना बना है 12। क्या आंसर 12 नहीं आ रहा है, आंसर 12 ही आएगा। इसी प्रकार से अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास कहाँ तक जाना 80, 80 में कितनी सम संख्या होंगी 40 होंगी, तो जब 40 सम संख्या तो सूत्र क्या बोलता है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, तो 40 की n बराबर कितना है 40, गुणा क्या 40 + 1 41, ये तुम्हारे पास कितना होगा 4 एकम 4 और 4 से कुछ 16, तो कितना हो जाएगा 1640 तुम्हारा क्या बन जाएगा 2 + 4 + 6 और कहाँ तक 80 तक का क्या बन जाएगा सम बन जाएगा। इसको आप एपी से भी कर सकते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा सकते हो, आप उससे भी कर सकते हो। दूसरी बात, जैसे मैंने वहां पे आपको बताया था आपके पास कई बार क्या होता है तुम्हारा 20 से दिया रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल के लिए, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास मान लो 22 है प्लस 24 है प्लस 26 है, और तुम्हारे पास पूछ रहा है कहाँ तक 104 तक,
इस तरह से तुम्हारे पास क्या दे रखा, सम दे रखा। 104 में 110 लेता हूँ ताकि तुम्हारे पास कैलकुलेशन करने के लिए इजी हो। ठीक है, इस तरह से तुम्हारे पास दिया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 22 से कहाँ तक जाना है, 110 तक। अब आपने चेक करना है यार 22 से लेकर 110 तक कितनी सम संख्या होंगी, ये आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ तक अगर मैं बात करूँ 22 से लेकर 110 तक कितनी सम संख्या, तो मैंने देखा है कि अगर मैं बात करूँ 22 से पहले तुम्हारे पास जो सम संख्या आती है तुम्हारे पास क्या आती है, 20 आती है। अगर मैं 20 तक देखूं तो 20 में तुम्हारे पास सम संख्या कितनी बनेगी, 10 सम संख्या बनेगी। जब 10 सम संख्या बनेगी उनका योग तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कहाँ से चाहिए, 22 से लेकर 110 तक का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो ये आएगा सम वो पूरा क्या आएगा तुम्हारे पास शुरू से लेकर अंत तक का आएगा। यानी तुम्हारे पास क्या बनेगा, तुम्हारे पास ये बनेगा 2 + 4 + 6 कहाँ तक, +110। इसमें से मैं माइनस क्या करूंगा, इसमें माइनस करूंगा मैं क्या, 2 + 4 + 6 और कहाँ तक, +20 तक। ये तुम्हारे पास मैं क्या करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब यहाँ तुम कैलकुलेट करोगे तो इसमें तुमने देखा कि कितनी सम संख्या हो जाएंगी, 2 से लेकर 110। आपको पता है 1 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्या होती है, 50। 50 तो वो सम संख्या होंगी, 1 से लेकर 100 तक 50 सम संख्या होंगी। आगे कितने और हैं, 10। तो 50 में 10 संख्याओं में तुम्हारी 5 क्या होंगी, सम और 5 क्या हो जाएंगी, विषम हो जाएंगी। इसका मतलब टोटल कितनी सम संख्या होंगी, 110 तक तुम्हारी हो जाएंगी 55, क्योंकि 50 1 से लेकर 100 तक बीच, यानी 2 से लेकर 100 तक तो 50 होगी। फिर 110 में तुम्हारे पास क्या, 10 में तुम्हारे 5 और हो जाएंगी, तो 50 और 5 कितना हो जाएगा, 55 टोटल तुम्हारे पास सम संख्या होंगी। ये तुम्हारे पास 55 सम संख्या। इसका मतलब n का मान यहाँ कितना बना, यहाँ n का मान बना 55। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितनी सम संख्या होंगी, तुम्हारे पास 10 सम संख्या, क्योंकि 2 से लेकर 20 तक कितनी सम संख्या होंगी, 10 विषम संख्या होंगी या 10 क्या होंगी, सम संख्या। तो यहाँ n का मान कितना बन जाएगा, यहाँ n का मान 10। अब आप क्या लगाओ, सूत्र लगाओ। जब सूत्र लगाओगे तो आप क्या करोगे, n का मान कितना है, 55 है। तो आपको पता है सूत्र क्या है, 55, और ये तुम्हारे पास 55 गुणाएंगे तुम्हारे पास हो जाएगा 56। इसमें से माइनस क्या करोगे, ये तुम्हारे n का मान कितना है, 10, और 10 10 और 11, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो यानी क्या करते हैं, आप क्या करो, 55 को 56 बार गुणा करोगे, 55 गुणा के 56। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 55 गुणा के 55 एक बार कर लो आप, तो यानी यहाँ पे तुम 55 का स्क्वायर करोगे तो 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 55 का स्क्वायर हो जाएगा 5 में 25 और 5 का 30, 30 25 से बन जाएगा। और इसमें क्या है, एक और 55 है, यानी 55 को एक और 55 है तो कितना हो जाएगा, 5 10 5 7 1 8 0, 30 80 ये बनेगा, ये 30 80 बन जाएगा। माइनस कितना करना है, 110 करना है, तो आप देखो कितना आ जाता है, 110 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 0, 8 में से गया 7, 30 में से गया 29, यानी तुम्हारे पास बन जाएगा 29 70। इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 29 70 बन जाएगा। तो ये तुम्हारे पास कैसे होगी, सम संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। वो चाहे तुम्हारे पास जरूर नहीं कि 110 105 100 ज़्यादा नहीं पूछता है कि वो पूछ ले कि भाई 400 500 तक का पूछ ले, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको देखना है कि यानी कहना है कहाँ तक पूछा और करना किस तरीके से हो, तो मैंने आपको बता दें करना कैसे है। दूसरा तुम्हारे पास है विषम संख्या। अगर मैं बात करूं विषम संख्या की, विषम संख्या का ये नेचुरल का हो गया, इवन का हो गया, ये हो गया ऑड का। ऑड का होता है स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या देखा, नेचुरल नंबर का n × n + 1/2, 2 गया तो बचा क्या इवन का। इवन में क्या करना है, n का स्क्वायर हो जाएगा तो n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, विषम संख्याओं का हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं आपके पास बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला 1 + 3 + 5 + 7, इस तरह से मैंने बोला। अब आपने क्या करना, मैंने आपको पहले बता रखा है n बराबर होता है संख्याएं, क्या आपने चेक करनी संख्याएं कितनी है, n बराबर होता है क्या संख्या, तो आपने चेक करना है संख्याएं कितनी है। अब यहाँ पे देखो आपके पास संख्याएं कितनी है, मैं बोल सकता हूँ 1 2 3 4 संख्याएं, तो 4 संख्याएं, तो n बराबर कितना के 4, तो मैं क्या करूँगा डायरेक्ट मैं ये करूँगा कि n बराबर 4 आगे, तो मैं बोल सकता हूँ n का क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसका आंसर इससे क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। देखो लोग 7 5 12 12 3 15, 15 ये कितना हो गया 16 हो गया। दूसरी बात, इतना छोटा नहीं दिया हुआ, मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाया कि हाँ ये वाकई सही हो रहा कि नहीं हो रहा, तो सीधी सी बात है 7 5 12 12 3 15 16, तो 16 आ रहा है, मतलब मैंने 1 2 3 4 संख्या कितनी है 4, 4 का क्या करना है स्क्वायर करना है, क्यों n बराबर 4 है, n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा 4, क्योंकि n का स्क्वायर करना इस सूत्र कहता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऐसा ना होते हुए तुम्हारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए पहली बात अगर मैं लंबा चौड़ा लिखूं तो मैंने बोला 5 7, और इस तरह से मैंने बोला कितना हो गया 19 तक।
ठीक है। तो आप चेक करोगे 1 से लेकर 98 तक यानी कितनी विषम संख्या होती है, तो आपने नंबर देखने हैं टोटल कितने नंबर होते हैं। तो ये तो 98 है, 98 क्या होगी, सम संख्या होगी। मुझे सम तक तो नहीं जाना, लेकिन मुझे कहाँ तक जाना, विषम तक जाना है। तो 98 तक यानी ये जो सीरीज चल रही है वो कैसी चल रही है, विषम संख्याओं की चल रही है। ठीक है, तो इसमें ये मान के चलो तुम्हारे पास ये क्या है, यहाँ पे तुम्हारा 97 मान लो। तो मैं चेक करूंगा 97 तक कितनी विषम संख्या। आप बोलता है 1 से लेकर 100 तक 50 सम 50 विषम, तो 100 में से भी तो 50 विषम हो जाएंगी, फिर उसमें 99 तो काउंट होगी नहीं क्योंकि वो एक विषम संख्या है। तो 50 में से क्या 49। अब तुम्हारे पास बस दिख गया तुम्हारे पास 49 संख्या, मेरे ख्याल से 49 ही बनेंगी। ठीक है, 97 98 सम संख्या होगी, 99 क्या हो जाएगी, विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या 99 तो है नहीं, पूछा कहाँ था 97, तो 97 तक कितनी आ जाएंगी तुम्हारे पास, 49 विषम संख्या आ जाएंगी। आप इसका क्या कर दोगे, डायरेक्ट क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास ऐसा ना होते हुए तुम्हारे पास क्या दिया रहता है तुम्हारे पास पेपर में, जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने 20 उठा दिया, मैंने 51 प्लस 53 कर दिया, और ये तुम्हारे पास कितना है मान लो 53 प्लस 55 कर दिया प्लस 57 कर दिया, और ये कहाँ तक चला गया 105 तक चला गया। इस तरह से आपको दे दिया। बस सेम प्रोसेस करना है। आप जब भी यानी कनेक्ट करते हैं स्क्वायर होता है, स्क्वायर में सबसे पहले क्या होता है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास जो बनेगा, ये जो टर्म बनेगी इस तरह से बनेगी 1 + 3 + 5, ये कहाँ तक जाएगा 105 तक। ये हमेशा पहले क्या देगा, 1 से लेकर 105 तक क्या देगा तुम्हारे पास योग देगा। उसमें से आप क्या करोगे, उसमें से आप करोगे क्या, आप जो है कहाँ तक का घटाओगे, आप जो है 51 से पहले जो आता है 50 आता है, 50 से पहले जो विषम संख्या आती है 49 आती है, तो आप क्या करोगे 1 + 3 + 5 और कहाँ तक 49 तक का, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तुम क्या करोगे माइनस कर दोगे। तो ये जो हमारा बनेगा n का स्क्वायर, कितने नंबर है माइनस क्या हो जाएगा n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे 1 से लेकर 105 तक कितनी विषम संख्या आएंगी इसमें, तो 1 से लेकर 105 तक जो विषम संख्या आएंगी, तो आप जानते हो 100 तक कितनी होती है 50 होती है। 50 के बाद आप देखोगे 105 में, 105 में जो है 100 तक तो 50 विषम संख्या होगी, 100 के ऊपर कितनी है 5 संख्या, और ये 5 में तुम्हारे पास जो 5वीं संख्या है 105 वो भी क्या है विषम संख्या है। तो मैंने कहा 100 तक तो कितनी होगी 50 विषम संख्या होगी, 50 तो ये होगी। इसमें देखो 101 होगी, 101 यानी एक ही होगी, 102 तो होगी नहीं, फिर क्या होगी 103 एक ही होगी, 104 तो होगी, 105 होगी। तो टोटल कितनी होगी 50 1 52 1 53 1 54 नहीं सॉरी 50 51 52 53, टोटल कितनी हो जाएंगी 53 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें माइनस क्या करना है आपको देखना है, 1 से लेकर 49 तक कितनी विषम संख्या आती है, तो 1 से लेकर 49 तक कितनी विषम संख्या, 1 से लेकर 50 तक तो कितनी होगी 25, तो 25 में 50वीं जो होगी 50 तुम्हारी क्या होगी सम संख्या होगी, लेकिन 49वीं क्या होगी तुम्हारी विषम संख्या होगी। तो मैंने बोल सकता हूँ 1 से 49 तक कितनी सम संख्या होगी, कितनी विषम संख्या होगी, तो तुम्हारे पास विषम संख्या कितनी 25 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास n स्क्वायर है। तो ये तुम्हारे पास 1 से लेकर 49 तक तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, 1 से 49 तक तुम्हारे पास हो जाएंगे कितनी 25 विषम संख्या हो जाएंगी, क्योंकि 1 से लेकर 50 अगर मैं बात करूँ 1 से लेकर 50 तक 50 सम 50 25 विषम हो जाएंगी और 25 क्या हो जाएंगी सम हो जाएंगी, और 50वीं जब सम संख्या है तो 49वीं क्या होती है विषम संख्या। तो जो तुम्हारा काउंट होगा 49 तक, 1 से लेकर 49 तक कितनी होती है 25 विषम संख्या होती है। अब आप क्या करोगे 53 के स्क्वायर करोगे, उसका स्क्वायर करने के बाद 25 के स्क्वायर करोगे, 53 के स्क्वायर में से आप 25 के स्क्वायर घटाओगे। तो 53 के स्क्वायर देखो स्क्वायर निकालने का तरीका क्या, अगर मैं बात करूँ जैसे मैंने बोला 53 का स्क्वायर करना है, तो 53 का स्क्वायर आप क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, उसके बाद क्या करोगे 5 या 15 15 दूनी 30, 30 का कितना हो जाएगा 0, कितना बचा है 3, फिर 5 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में कितना जोड़ोगे 3, कितना हो जाएगा 25 3 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर है वो कितना आ रहा है 2809 आ रहा है, ये तुम्हारा 2809 आ रहा है, और इसमें से माइनस क्या करो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अगर आपको 25 का स्क्वायर भी सीखना, देखो 25 के स्क्वायर में बात करूँ तो आप क्या करोगे, देखो इसको तो इस तरह से कर दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस भी संख्या के अंत में 5 होता है उसको कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये 2 है, 2 के अगला स्थान अगला जो अंक आता है वो क्या आता है 3, तो 2 गुणा के 3 कितना होता है 6, तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। इसको माइनस क्या करोगे 625 यहाँ पे आप माइनस कर दोगे। आप क्या करोगे 2809 में से तो माइनस क्या करोगे 625 करोगे, तो कितना बन जाएगा 9 में से 5 गया 4, ये तुम्हारे पास 10 में से 2 गया 8, ठीक है 7 में 6 गया 1, 21 84, तो 9 में से 5 गया 4, 10 में 2 गया 8, 7 में 6 गया 1, तो ये तुम्हारे पास कितना बन गया 21 84। तो जो तुम्हारा आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा 21 84 तुम्हारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है, तुम्हारा
सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है, विषम संख्याओं का कैसे ज्ञात किया है। तो ये तीन चीज आप देख लीजिएगा एक बार। कल मैं जो आपको वीडियो डालूंगा वो तुम्हारा क्या होगा, वर्गों का योग और घनों का योग होगा, और उससे जो अगला जो तुम्हारा टाइप बनता है वो भी तो एक दो क्वेश्चन उस टाइप के करा दूंगा। तो आज के लिए इतना रखिए। तो ये जरा आप इसको देख लेना, इन फॉर्मूलों को पढ़ लेना, काफ़ी मददगार साबित होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।